नेपाल अध्यात्म की भूमि है और यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी। नाथ का मतलब भगवान यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के पूर्वी भाग में स्थित बागमती नदी के तट पर स्थित है। इस भव्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यहाँ पर इस मंदिर में पूजा अर्चना करने पर्यटक लोग विश्व के अलग अलग कोने से हर साल आते हैं। भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए चांदी के 4 दरवाजे बने हुए हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने नंदी जी की पीतल की विशाल प्रतिमा है। इस परिसर में शैव और वैष्णव परंपरा की कई और मंदिर भी हैं। मान्यता है कि यह केदारनाथ मंदिर का आधा भाग है। मंदिर के द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जबकि इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और इसका शिखर सोने का है, जिसे गुजुर कहते हैं। मंदिर के बाहर आर्य घाट है। केवल इसी घाट का पानी मंदिर में जाता है। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वाम वेद है, तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करने का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगें तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल की सींग जहां गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। पशुपतिनाथ के विषय में मान्यता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाता है उसका जन्म कभी भी पशु योनि में नहीं होता है। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय
भक्तों को मंदिर के बाहर स्थित नंदी का प्रथम दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पहले नंदी का दर्शन करता है, बाद में शिवलिंग का दर्शन करता है, उसे अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में जनश्रुति है। इसमें पारस पत्थर के गुण हैं, जो लोहे को सोना बना देता है। नेपाल वासियों और नेपाल के राज परिवार के लिए पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग आराध्य देव हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का दरवाजा सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है एवं शाम 7 बजे के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। सुबह से शाम 7 बजे तक मंदिर में मूर्ति पूजा, बाल भोग, संध्या आरती होती है। अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो जितना हो सके सुबह नहीं तो शाम के समय में जाएं। अगर आप सुबह में जाते हैं तो मूर्ति पूजन एवं अगर आप शाम में जाते हैं तो आरती पूजन को आप आसानी से देख पाएंगे। अगर आप इस पशुपतिनाथ मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपको बता दें, इस मंदिर के सबसे नजदीक हवाई अड्डा त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो काठमांडू में स्थित है। यहाँ पहुंचने के उपरांत आप यहाँ से बस, टैक्सी, टेम्पो से आसानी से जा सकते हैं। इस हवाई अड्डे से मंदिर तक जाने में आपका लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगता है। नेपाल जाने के लिए आप यूपी के गोरखपुर स्टेशन पहुंचें और वहां से नेपाल बॉर्डर सोनौली के लिए ट्रेन की टिकट लें। गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर की दूरी 248 किलोमीटर है। नेपाल बॉर्डर पर आपको पहुंचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। आप दिल्ली से भी नेपाल बॉर्डर के लिए ट्रेन यात्रा कर सकते हैं। हमारा चैनल न केवल आपको पवित्र स्थानों के दर्शन कराता है, वरन आपको उस स्थान की पौराणिक महत्व और मान्यताओं के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करता है। इन पवित्र स्थानों के बारे में लगातार जानने के लिए देखते रहिए के दर्शन और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओम नमः शिवाय।